हर साल लाखों करोड़ों लोग एक ही बात कहते हैं, अगला साल मेरा होगा। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए ना कुछ भी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो साल के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। ये जो नंबर है ना स्क्रीन पर 45, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये एक तरह का कोड है, एक सीक्रेट है, एक ऐसा मौका जो ये तय करेगा कि आने वाला साल कैसा होगा। खास तौर पर तब जब पूरी दुनिया धीरे धीरे छुट्टियों के मूड में जा रही है और सुस्त पड़ रही है। और देखिए, इस पूरी बातचीत की जो जड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है कि हम इस साल को खत्म कैसे करते हैं, वही ये तय करता है कि हम अगला साल शुरू कैसे करेंगे। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक हकीकत है। तो चलिए सबसे पहले उससे एक बहुत बड़े झूठ की बात करते हैं, जिसमें सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी फंसी जाते हैं, और वो है नए साल का झूठ। ये सोचना कि 1 जनवरी को कोई जादू होगा और सब कुछ बदल जाएगा, ये असल में नाकामयाबी की एक पक्की स्ट्रैटेजी है। और इसकी वजह बड़ी सीधी सी है, मोमेंटम, यानी हमारी रफ्तार को कैलेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिसंबर में आलस और टालम टोल की आदतें हैं ना, तो वो 1 जनवरी को अचानक से गायब नहीं हो जाएंगी। नहीं, वो आदतें सीधा हमारे साथ नए साल में चली आएंगी। तो होता क्या है कि साल के इन आखिरी हफ्तों में ना दो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दो अलग सोच। एक तरफ है 99% लोग और दूसरी तरफ हैं वो टॉप 1%। चलिए देखते हैं कि इन दोनों की दुनिया में क्या फर्क है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये बहुत कमाल का है। 99% लोग साल के अंत में थोड़ा सुस्ता जाते हैं, पार्टियां करते हैं, असलियत से भागते हैं और मोटिवेशन के आने का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 1% लोग हैं, वो इसी समय का इस्तेमाल चुपचाप अपनी तैयारी में करते हैं। वो सिस्टम बना रहे होते हैं, अनुशासन बना रहे होते हैं और छोटी छोटी अच्छी आदतों को जोड़ रहे होते हैं। और ये फर्क सिर्फ उनके काम में नहीं बल्कि उनके सवालों में भी साफ दिखता है। 99% लोग पूछते हैं मुझे अगले साल क्या करना चाहिए, जबकि 1% लोग पूछते हैं मुझे अभी इसी वक्त क्या बनना होगा। ये करने और बनने के बीच का जो फर्क है ना, बस सारा खेल इसी का है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है आइडेंटिटी शिफ्ट, मतलब कुछ करने पर फोकस हटाकर कुछ बनने पर फोकस करना। आइडेंटिटी या पहचान का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो कहानी जो एक इंसान खुद को अपने बारे में सुनाता है। ये वो नहीं है जो किया जाता है, बल्कि ये वो है जो एक इंसान अंदर से मानता है कि वो कौन है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम खुद को कौन सी कहानी सुना रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, एक एथलीट खुद को जबरदस्ती जिम जाने के लिए मजबूर नहीं करता। जिम जाना उसकी पहचान का हिस्सा है। एक बिल्डर को काम करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि काम करना ही उसका वजूद है। जब कोई चीज हमारी पहचान बन जाती है तो उसके लिए जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये साल उतना अच्छा नहीं गया, कि वो पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए एक बहुत पावरफुल सोच है ये। खुद से कहना है, मैं पीछे नहीं हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। क्योंकि तैयारी का दौर अक्सर बाहर से ऐसा ही लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं जाता। ठीक है, तो हमने क्यों के बारे में काफी बात कर ली। अब आते हैं कैसे पर। पेश है एक 45 दिन का ब्लूप्रिंट, एक एक्शन प्लान जो हमारी नई पहचान बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो सबसे पहला कदम है लाइफ ऑडिट, मतलब ईमानदारी से देखना कि हमारा टाइम और एनर्जी जा कहां रही है। कौन सी आदतें हैं जो हमें आगे ले जा रही हैं और कौन सी हैं जो पीछे खींच रही हैं। इसके बाद दूसरा कदम, एक सिस्टम बनाना। देखिए, आदतें हमेशा बड़े बड़े लक्ष्यों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। तीसरा कदम, कोई एक कीमती स्किल सीखें, बस एक चीज जिसमें महारत हासिल करनी है। चौथा, सिर्फ चीजों को कंज्यूम करने के बजाय कुछ बनाना शुरू करें, कुछ प्रोड्यूस करें। और आखिर में पांचवा कदम, इन 45 दिनों के बाद बैठकर सोचें कि क्या काम किया और क्या नहीं, ताकि हम नए साल में और भी मजबूती से कदम रख सकें। तो जब कोई इस 45 दिन के सफर से गुजरता है ना, तो एक ऐसी सोच, एक ऐसा माइंडसेट बनता है जो कामयाबी को लगभग तय कर देता है। तो सार यह है कि मौकों के पीछे भागना बंद करना होगा और ऐसा इंसान बनना होगा जिसके पीछे मौके खुद आएं। ये बदलाव खुद को बेहतर बनाने से आता है। जब हम काबिल बनते हैं तो अवसर और सफलता अपने आप दरवाजा खटखटाते हैं। और यही तो इस पूरी मेहनत का सबसे शानदार नतीजा है। जब 1 जनवरी को बाकी सब लोग बदलाव के बारे में सिर्फ बात कर रहे होंगे, तब तक हम खुद वो बदलाव बन चुके होंगे। हम पहले से ही रफ्तार पकड़ चुके होंगे, जब वो अभी रेस शुरू करने की सोच रहे होंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, लेजेंड्स नए साल की पहली तारीख को पैदा नहीं होते,
वो पुराने साल के आखिरी 45 दिनों में बनते हैं। यही वो वक्त है जो असाधारण को साधारण से अलग करता है। और अब ये सवाल हम सभी के सोचने के लिए है। जब बाकी सब लोग सिर्फ शुरुआत करने की सोच रहे होंगे, तब तक हम क्या बन चुके होंगे?